अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिडियोमाइकोटा से स्टार्ट होता है। ये फाइलम है किंगडम फंजाई का, और इससे ताल्लुक़ रखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बेसिडियोमाइसिटीज़ भी बोलते हैं और क्लब फंजाई भी बोलते हैं। अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये फेमिलियर ग्रुप है, इसके बारे में काफ़ी जाना जाता है। इससे ताल्लुक़ रखने वाला जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो मशरूम कहलाता है। मशरूम्स की बहुत सारी किस्में जो हैं टॉक्सिक हैं, जिनको नहीं खाना चाहिए, जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिनके बारे में हमें मालूम भी होता है। और मशरूम की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिनको खाया जाता है, जो कि एडिबल होती हैं और इनको बहुत सारे जो है मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली स्पीशीज़ को इसमें कुछ डिवास्टेटिंग प्लांट पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं फंजाई की जो स्पीशीज़ हैं वो भी इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे कि रस्ट है, स्मट है, पफ बॉल्स हैं और ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई हैं। ये सब के सब क्लब फंजाई कॉमनली आम नाम से इसको जाना जाता है, नज़र आते हैं ये। और इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ख़ास बात ये है कि ये क्लब शेप नज़र आते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इनको क्लब शेप फंजाई कहा जाता है और कॉमनली इन्हें क्लब फंजाई कहा जाता है। इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जो है क्लब सैंडविच की तरह तिकोनी सी जो है वो स्ट्रक्चर होती है। तो इन स्ट्रक्चर्स को बेसिडियम कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं तो बेसिडिया कहते हैं। और इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो बेसिडियम के अंदर ही होती है, मियोसिस के प्रोसेस के बाद होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं बेसिडियम। तो तिकोने सी शेप के ये स्ट्रक्चर्स हैं। इनके नीचे हैंगिंग फॉर्म में बेसिडियोस्पोर्स पाए जाते हैं। बेसिडियोस्पोर्स हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, इनमें जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड फॉर्म में होता है। और आप देख सकते हैं कि बेसिडियोस्पोर्स जो हैं जब बेसिडियम खुल जाते हैं तो उनमें से कैसे रिलीज़ हो रहे हैं। तो बेसिडियम जो है ये हैंगिंग सी सिचुएशन में होते हैं जानदारों की बॉडी के अंदर, और बाज़ दफ़ा ये गिल्स के साथ भी पाए जाते हैं। इसके साथ आपको एक मशरूम की बॉडी नज़र आ रही है। मशरूम की जो छतरी नुमा हिस्सा होता है उसे पाइलियस बोलते हैं। उसके ठीक नीचे इसके जा बजा बहुत सारे गिल्स पाए जाते हैं। एक लंबा सा स्टाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको स्टेम की तरह इसका काम देता है, और फिर उसके बाद इसके रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको ज़मीन में पैवस्त रखते हैं। रस्ट जो है इसको इसलिए रस्ट कहा जाता है क्योंकि ये रस्टी सी यानी रस्ट कलर की, ऑरेंज येलो से कलर की जो है वो डिजीज़ के स्पॉट्स पैदा करता है अपने होस्ट की बॉडी में। मेनली ये पौधों के अंदर स्टेम को, पत्तों को डैमेज करता है। फिर ऐसा पौधा आप खा नहीं सकते और आपको उसे वेस्ट करना पड़ जाता है। इसी तरह जो स्मट्स हैं ये काले रंग के धब्बे पैदा करते हैं जब ये बीमारी पैदा कर रहे होते हैं और ये स्प्रेड हो रहे होते हैं प्लांट की बॉडी में। ज़्यादातर ये जो गंदुम है, जो मकई है वगैरह, और जो जवार वाली जो हमारी अजनास है, जवार बाजरा वगैरह इस तरह वाली जो हमारी अजनास हैं उनके ऊपर ये एक्ट अपॉन करते हैं और उनके अंदर ये बीमारियां पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो सारा जो हमारा जवार अजनास होता है उसको वेस्ट करना पड़ जाता है और उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इससे खासा इकोनॉमिकल जो नुकसान है वो भी होता है। 4 सेक्सुअल हैप्लॉइड स्पोर्स ये पैदा करते हैं जिन्हें बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं। ये बेसिडियम के अंदर पैदा होते हैं और इनके लाइफ साइकिल के दौरान जो हाइफी को अगर हम देखें तो वो सेप्टेट है, यानी उनमें क्रॉस वॉल्स बनी हुई हैं और हर जो कंपार्टमेंट बना होगा सेप्टेट हाइफी के अंदर वो यूनिन्यूक्लिएट है, यानी उसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। एक फेज़ में ऐसा भी होता है कि डाई जो कैरियोटिक सिचुएशन है, यानी कि 2 न्यूक्लियस पर एक कंपार्टमेंट जो है वो भी पैदा होते हैं इनके हाइफी के अंदर। इनके जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है वो मशरूम्स के अंदर पाई जाती हैं और इनके अंदर भी जितना हाइफी की किस्में होती हैं उस इंटायर जो एग्रीगेशन है हाइफी की, जो धागे नुमा साख्तें इनकी, उसको माइसीलियम बोलते हैं। और ये माइसीलियम भी डाइकैरियोटिक होता है, यानी आपको एक कंपार्टमेंट में एक जो सेलुलर अपीयरेंस है उसमें आपको इनके 2 न्यूक्लियस नज़र आएंगे। तो पुक्सिनिया जो स्पीशी है ये रस्ट फंजाई है, असल में इसको रस्ट फंजाई कॉमनली कहा जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये रस्टी स्पॉट्स पैदा करती है, वैसे इसका नाम पुक्सिनिया। और अस्टीलागो स्पीशी वो है जो कि स्मट काले रंग के धब्बे पैदा करती है और हमारी अजनास को ख़राब करने का बाइस बनती है। इनके जो स्पोर्स हैं वो टीलियोस्पोर्स कहलाते हैं अस्टीलागो ट्रिटिकी स्पीशी में। और ये अस्टीलागो ट्रिटिकी स्पीशी जो है ये वो स्पीशी है जो कि स्मट्स पैदा करती है वीट के अंदर, गंदम के अंदर। क्योंकि स्मट के नाम में आपने देखा कि ट्रिटिकी लगा हुआ है, तो ये ट्रिटिकम के वर्ड से जो है इसको अखज़ किया गया है। गंदम की जो साइंटिफिक नेम है उसमें भी ट्रिटिकम आता है। तो इसमें जो है
इन्फेक्शन जो है वो तेज़ी से स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, जो कि पूरी जो वो हमारी फसल है उसको बर्बाद कर देता है। अब ये इसके जो स्पोर्स होते हैं ये तेज़ी से फैलना शुरू हो जाते हैं, हवा के थ्रू मुंतशिर होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ उन्हें सूटेबल जगह मिलती है वो वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। द रिजल्टिंग हाइफी पेनिट्रेट फ्लावर ओवरीज, ये जिस भी पौधे के ऊपर ग्रो करना शुरू करते हैं उसके पौधे के अंदर उसकी ओवरीज तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर्स की मदद से एक्सटेंड कर लेते हैं, और ओवरी के अंदर जो माइसीलियम है वो तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है, और जो है वहाँ पे जाकर डोरमेंट जो है वो रह जाता है सीड। क्योंकि आपको पता है कि फूलदार पौधों के अंदर जो ओवरी है उसमें ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर जो है वो बीज बन रहा होता है जिसे हम सीड कहते हैं। तो असल में हमारा वही ग्रेन है जिसको हम बीज को निकाल के जो है हम इस्तेमाल करते हैं। व्हेन सच इन्फेक्टेड सीड्स आर सोन नेक्स्ट सीजन द हाइफी ऑल्सो ग्रो विद इन द प्लांट ग्रोइंग पार्ट फ्रॉम स्मट स्पोर्स इनसाइड द कर्नल एंड दस डिस्ट्रॉइंग देम कम्प्लीटली। क्योंकि बहुत सारी आप जो गंदम और जवार बाजरा वगैरह जो अजनास है हमारी, उनको बहुत सारे हिस्से को स्टोर कर लेते हैं, आप उनको खोलते नहीं है क्योंकि वो बीज होते हैं जिनको आप पीस कर आप गंदम का आटा बनाते हैं। तो जब ये जो बीज है इनको आप स्टोर कर लेते हैं कि हमने इससे नेक्स्ट डे फसल उगानी है, काश्त करनी है, और इससे बीज हमने बोने हैं, तो उन बीजों के अंदर इनके जो छोटे छोटे जो हाइफी होते हैं वो ग्रो कर चुके होते हैं। जब आप इन बीजों को फसल काश्त करने के लिए ज़मीन में बोते हैं तो तमाम जो हाइफी की तमाम जो पेनिट्रेशन है वो अंदर तक पहुंच जाती है, और जैसे जैसे पौधा ग्रो कर रहा होता है वैसे वैसे ही उसके साथ ग्रो करी होती है। तो तमाम एफर्ट, तमाम पैसे जो हमने लगाए होते हैं फसल काश्त करने में, तमाम जो लेबर वर्क हमने लगाई होती है वो सब की सब बर्बाद जाती है, और तमाम का तमाम जो रिज़ल्ट है उसका ये होता है कि तमाम फसल जो है बिल्कुल ही नाकाबिल इस्तेमाल होती है, और तमाम जो एफर्ट है, जो पैसे उनका ज़िया हो जाता है, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। अब यहाँ पर इन्होंने आपको डिजीज साइकिल दिखाया है लूस मट का, वीट का, कॉज्ड बाय क्लब फंजाई, अस्टीलैगो ट्रिटिकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंदम के पौधे को दिखाया गया है। माइसीलियम फॉलोज द ग्रोथ ऑफ ग्रोइंग पॉइंट ऑफ प्लांट, जहाँ पर आपको डार्क पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर हाइफी ने पेनिट्रेट कर लिया है और ये इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं। उसके साथ आपको पौधे का हिस्सा दिखाया गया जो इसकी बाली है, जिसके अंदर गंदम के जो बीज होते हैं जो लगे होते हैं, जिसको हम पीसते हैं बाद में और आटा बनाते हैं। इसके अंदर उन्होंने आपको स्टेज नंबर 8 पर दिखाया कि माइसीलियल सेल जो है वो कर्नल के अंदर जाके पेनिट्रेट हो गए और वहाँ पर स्पोर्स पैदा करें जिन्हें हम टीलियोस्पोर्स कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि गंदम का जो पौधा है वो इन्फेक्टेड हो गया है, टीलियोस्पोर से भरा हुआ है, उसके ऊपर जगह जगह काले काले आपको धब्बे नजर आ रहे हैं, और पौधे की जो ग्रोथ है वो आम ग्रोथ नहीं है, पौधा बड़ा सुकड़ा हुआ है और उसमें कोई खास ग्रोथ पैटर्न नजर नहीं आ रहा कि ये फली फूली हुई फसल है। तो कर्नल मेंबर्स ब्रेक, टीलियोस्पोर्स ब्लोन अवे बाय एयर करंट। जैसे जैसे हवा चलती है, जब टीलियोस्पोर्स फट जाते हैं तो इसमें से स्पोर्स की तादाद जो है वो तेज़ी से निकलती है और मुंतशिर हो जाती है, और ये आसपास मौजूद बाकी के पौधों को इन्फेक्ट करने निकल पड़ती है। तो टीलियोस्पोर जो है आप जहाँ पर भी दोबारा गिरेंगे, किसी हेल्दी पौधे के ऊपर भी अगर फॉर एग्जांपल ये गिरते हैं तो उसके फूल के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। डायग्राम नंबर 3 में और 2 में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पौधे के अंदर ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ओव्यूल के अंदर तक जो है ये इन्वेड कर रहे हैं। डायग्राम नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि माइसीलियम ने एम्ब्रियो के अंदर जहाँ पर सीड मौजूद है उसके अंदर पेनिट्रेशन कर ली और उसको इन्फेक्ट कर रहा है। और डायग्राम नंबर 4 के साथ आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो वीट के इन्फेक्टेड कर्नल्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं, और उसके अंदर को एक को कट करके आपको दिखाया गया कि किस तरह से काले रंग के जो धागानुमा साख्तें आपको नजर आ रही हैं वो तमाम हाइफी हैं जो इस फंजाई की पैदा हो गई हैं, और उन्होंने तमाम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया और उसको इन्फेक्ट कर दिया। अब ऐसे ही बीज को अगर आप पड़े रहने देते हैं और आपको इसके बारे में मालूम नहीं होता कि इन्फेक्टेड हो गया, और अगर आप इसको सो करते हैं, इसको बो देते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये सीडलिंग ग्रो करेगी, इससे वीट का पौधा तो निकलेगा ही, लेकिन अंदर मौजूद जो इन्फेक्शन है वो तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगी और माइसीलियम तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाएगा और पूरी फसल को तबाह बर्बाद कर देगा। अब एक येलो बॉक्स है यहाँ पर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इम्परफेक्ट फंजाई शो स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉल्ड पैरासेक्चुअलिटी। ये आपको पेपर में पूछी जा सकती है 2 नंबर की कि पैरासेक्चुअलिटी क्या है, और ये जो हम बात पढ़ रहे हैं वो है हमारे अगले फाइलम की जिसका नाम है ड्यूट्रोमाइकोटा या ड्यूट्रोमाइसिटीज, और इससे ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है कि ये इम्परफेक्ट फंजाई हैं। तो ये हेट्रोजीनस ग्रुप है, मिला जुला इसमें रुझान है, सारे फंजाई एक जैसे नहीं है, बहुत सारी अलग अलग तरह इनके कैरेक्टर्स हैं।
इनकी जो सेक्सुअल फेज है उसको एज सच देखा नहीं गया। इनमें से ज़्यादातर जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एस्कोमाइसिटी से रिलेट करते हैं, और कुछ जो है वो जाइगोमाइकोटा या बेसिडियोमाइकोटा से भी ज़्यादा रिलेट करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये थोड़े से फ़र्क ग्रुप है, इसलिए इनको इस छोटे से ग्रुप में बनाकर इकट्ठा रखा गया है। अगर इनके सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये जो है इनको एक पूरा प्रॉपर हम जो है रीअसाइन करेंगे एक पूरा प्रॉपर फाइलम। बायोलॉजिस्ट जो है वो क्लासिफाई करते हैं इम्परफेक्ट फंजाई को उनके डीएनए की सीक्वेंस देख के कि ये बाकी के ग्रुप्स में से किससे ज़्यादा मिलते जुलते हैं। बहरहाल फिलहाल इनको एक छोटे से ग्रुप में रखा गया है। इससे ताल्लुक़ रखने वाली जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, एक तो है पेनिसिलियम, ये कहलाती है ब्लू ग्रीन मोल्ड, क्योंकि इसका जो रंग है वो ब्लू ग्रीन सा नज़र आता है। एस्परगिलस ये ब्राउन मोल्ड कहलाती है। ऑल्टरनेरिया, फ्यूसेरियम, हेलीमिंथोस्पोरियम ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी स्पीशीज़, और इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से बहुत सारी जो हैं, जैसे कि पेनिसिलियम जो है इससे पेनिसिलिन दवाई हासिल होती है, एस्परगिलस से जो है वो सोया सॉस वगैरह बनाया जाता है। और भी बड़े इंपॉर्टेंट इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं अगेन पैरासेक्सुअलिटी की। क्योंकि हम बात करें कि हमें इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन ये एक खास किस्म की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो दिखाती है, इसे पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। इन विच पोर्शंस ऑफ क्रोमोसोम ऑफ टू न्यूक्लियाई लाइंग इन द सेम हाइफी आर एक्सचेंज, जिसमें कुछ पोर्शन जो है क्रोमोसोम्स के वो एक्सचेंज कर लेते हैं। जब भी जानदार न्यूक्लियस को फ्यूज़ करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, तो हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कंसीडर करते हैं। लेकिन उसमें ओवरऑल मेन टू न्यूक्लियस की जो है वो फ्यूजन होती है। जैसे स्पर्म और एग आम जानदारों में रिप्रोडक्शन होती है तो फ्यूज़ करते हैं। जो ख़ास किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज किया जाता है, फिर उसको अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कॉन्जुगेशन भी हमने देखी थी कि उसमें जानदार जो है बैक्टीरिया के अंदर दो अलग बैक्टीरिया होते हैं और वो अपने न्यूक्लियर जो है उसको एक्सचेंज कर लेते हैं या जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो पैरासेक्सुअलिटी भी कुछ इसी किस्म से रिलेटेड जो है वो एक तरीका है जिसमें ये थोड़ा सा पार्ट क्रोमोसोम का अपने साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं पेनिसिलियम की। ये ब्लूइश ग्रीन से या समटाइम्स इसके जो स्पॉट्स हैं वो ब्लैक से भी नज़र आते हैं। ये स्पॉट्स जो है ये पैदा करती है, मोल्ड पैदा करती है। जब ये ग्रो की होती है तो उस एग्रीगेशन को हम कहते हैं कि ये सारा इकट्ठा इसकी एग्रीगेशन जो है मोल्ड है। ये सेप्रोट्रॉफिक स्पीशी है, डेड डिकेइंग ख़राब होने वाली चीज़ों के ऊपर ग्रो कर रही होती है। जो फल गले सड़े होते हैं, जो ब्रेड गली सड़ी होती है उसके ऊपर भी ग्रो कर रही होती है। इसके जो हाइफियन में सेप्टा मौजूद है, ये एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करती है कोनिडिया बना के, और इसके अंदर जो है इसकी कोनिडियोफोर्स की टिप पर पाए जाते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि कोनिडियोफोर लंबी लंबी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसके लिए, और उसके ऊपर बहुत सारी ब्रांचिंग हुई हुई है और हर ब्रांच के टिप पर नीले रंग के कोनिडिया पाए जाते हैं जिसके अंदर कोनिडियोस्पोर्स पाए जाते हैं। तो मैच्योर कोनिडिया जो है वो इजीली खुल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं हवा की मदद से, और उसके अंदर से जो स्पोर्स हैं वो निकल जाते हैं, और इसका साइज़ जो है वो 1 मिलीमीटर के बारे में आपको दिखाया गया। इसी तरह ये एक ऑरेंज दिखाया गया जिसके ऊपर इसने पूरा एक काले रंग का धब्बा सर्कल की फॉर्म में जो है वो बना दी है। ये पूरी फंगस ग्रो की हुई है और आप देख सकते हैं कि इसने पूरे फल को जो है वो डैमेज कर दिया कि इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़ा। अब इसमें से अगर हम थोड़ा सा सिरा निकालें माइसीलियम का, इसके हाइफी का, तो आप छोटे से बॉक्स में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बड़ी तादाद में कोनिडियोफोर और इसके जो हाइफी हैं वो ग्रो किए हुए हैं। लैंड अडेप्टेशंस ऑफ फंजाई जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आगे जो आपका टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, इसको हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे।